ही कर रहे हैं एंड स्टैंडर्डेशन ऑफ y आपको पता है 6। बी वाई एक्स, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें बी वाई एक्स का, तो इसके लिए बी वाई एक्स का वैल्यू आपको बी पॉइंट से मिलेगा, आर का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, स्टैंडर्डेशन ऑफ y का वैल्यू पता है 6, स्टैंडर्डेशन ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये स्टूडेंट, अगर स्टैंडर्डेशन ऑफ x निकालना है तो आपको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। एंड एक बार स्टैंडर्डेशन ऑफ x मिल गया तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, एंड स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे स्टेप एंड फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, सॉल्विंग पार्ट आपको करना है। ओके, एनी डाउट? ग्लेन आप कब से कुछ टाइप कर रहे थे? चलो, अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, सॉरी यस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम पेज नंबर पे दिया है, पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है। इफ बी वाई एक्स इक्वल टू माइनस 0.6 एंड बी एक्स वाई इक्वल टू minus 0.216, then find correlation coefficient between x and y and comment on। यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यू दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया है एंड बी एक्स वाई दिया है, एंड हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर। आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आपको क्वेश्चन में दोनों वैल्यू पता है, दोनों कोएफिशिएंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, एंड वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट वो साइन के साथ करेंगे। करो मल्टीप्लीकेशन करो स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करो मल्टीप्लीकेशन, कितना आता है? 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, 6 2 जा 12, 0.1296 इसका रूट निकालना है। फिर 0.1296 इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज होता है 0.1296 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? जो अबिन ने बोला 36 का परफेक्ट स्क्वायर है। चलो देखते हैं 36 का है या नहीं। पहले तो ये स्टूडेंट ये 1296 है बराबर। 30 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 900, जो 1296 से कम है। एंड 40 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 1600, 1600। मतलब ये 1296 30 एंड 40 के बीच में कहीं आएगा। तो 35 देखते हैं मिडल। वन टू टू 5, 36।
6921, तो ये 36 का स्क्वायर है, मतलब 0.36, and r will be negative because bxy and byx are negative. एंड कमेंट बोला स्टूडेंट, तो कमेंट में सिंपल सा लिखना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ r is negative because both coefficients are negative. Simple. Any doubt student? Any doubt? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? ओके, नो डाउट। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 3 एक्सरसाइज मतलब 3.1, 3.2, 3.3 तीनों हो गया था। यहाँ पे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर पेपर पैटर्न। आपका मैथ्स का पेपर पैटर्न कैसे होगा, बिकॉज आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम ईयर 2021, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज है तो आपका पेपर पैटर्न भी चेंज होगा। आपको पता है स्टूडेंट, आपका जो बोर्ड पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा एंड 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे तो 20 मार्क्स कॉलेज देगा आपको, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का होगा, मतलब 3 आवर्स में आपका पेपर आपको कंप्लीट करना है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये तो कॉमन है, आपको पता ही होगा स्टूडेंट, ये हर एक पेपर के लिए होता है, जितने भी क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है। देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। टोटल 6 क्वेश्चन आएगा आपको, बट 6 क्वेश्चन को इन लोगों ने डिवाइड किया है 2 सेक्शन में। लीरॉय, जो आप पूछ रहे हो वो मैं आंसर दूंगी। एक तरफ से डिफिकल्ट है और एक तरफ से इजी है। इजी भी है एंड डिफिकल्ट भी है। अभी इजी कैसे एंड डिफिकल्ट कैसे अभी मैं डिस्कस करूंगी वो चीज, मैं आई रही थी इस पॉइंट पे। ओके, सेकेंड वन इज देर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2 सेक्शन। दो सेक्शन होगा। फर्स्ट सेक्शन इज फॉर मैथ्स 1 एंड सेकेंड सेक्शन इज फॉर मैथ्स 2। यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, नॉट मैथ्स 1 मैथ्स 2। फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चन, सेकेंड सेक्शन में 3 क्वेश्चन, तो टोटल 6 क्वेश्चन। थर्ड वन इज राइट आंसर ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक। आपको दोनों सेक्शन एक ही आंसर शीट में सॉल्व करना है, मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये दोनों के लिए अलग अलग आंसर शीट नहीं मिलेगा, आपको एक ही आंसर शीट मिलेगा, एक ही बुकलेट मिलेगा। वहाँ पे कुछ 40 या कुछ समथिंग पेजेस का वो एक बुक टाइप ही रहता है पूरा आपका, तो आपको उसमें ही सॉल्व करना है आपका दोनों भी पेपर, दोनों सेक्शन। फोर्थ वन इज यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज अलाउड।
किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मिस हम लोग लॉग टेबल यूज कर सकते हैं क्या, तो उसका आंसर है यस, आप लॉग टेबल पढ़ाई यूज के लिए कर सकते। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी यस, का आप साथी। लॉग टेबल यूज कर सकते हो। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर तो आपको पता ही है अलाउड नहीं है आपको। फिफ्थ पॉइंट इज फॉर एलपीबी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड, रफ स्केच मतलब आप जो बुक में ही आपके ड्रॉ करोगे वही, ग्राफ पेपर पे आपने नहीं किया तो भी चलेगा। स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन पेपर ऑन अ न्यू पेज। स्टूडेंट ये जो लास्ट पॉइंट है ये तो हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नया क्वेश्चन नए पेज पे ही स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट एंड 6 पॉइंट ये तो सब पेपर के लिए एप्लीकेबल है। देखते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में किस टाइप का क्वेश्चन है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग ये चैप्टर है स्टूडेंट, ये ग्राफ बेस्ड चैप्टर है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा वहां पे। ओके, डोंट टेक टेंशन, अभी तक आपका मैथ्स 2 कंप्लीट नहीं हुआ है ये सब्जेक्ट। अगर एक क्वेश्चन 1.5 पेज का हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नए पेज पे स्टार्ट करोगे। नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करो स्टूडेंट। एलपीपी क्यू मीन्स देन एलपी आना चाहिए ना स्टूडेंट। वेट अ मिनट, वेट स्टूडेंट, एलपीबी ये एक चैप्टर है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 6 है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो ग्राफ बेस्ड चैप्टर है। तो ट्राई करो कि वो 2 and 3 लाइंस आपका नेक्स्ट पेज पे न जाए, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जा भी रहा है ना एल्विस, 2 या 3 लाइन ही गया ना तो ब्लैंक जाने दो पेपर, क्योंकि आप जो बुकलेट स्टूडेंट उसका आप एग्जाम फीस ऑलरेडी पे करते हो, तो पेज वो छूट गया तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। न्यू पेज पे स्टार्ट करो, सिंपल। चलो सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 इज फॉर 40 मार्क्स एंड सेक्शन 2 इज फॉर 40 मार्क्स। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों का फॉर्मेट सेम है स्टूडेंट। सेम मतलब क्या मिस, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 विरॉय ये अभी तक कंफर्म नहीं है मई में होगा कि फैब में होगा, अभी तक क्लियर नहीं है इसके बारे में, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, अभी तक इस पे चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। चलो सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, ए बी एंड सी। एंड
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1A, इट इज एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर, 1 मार्क्स ईच। मेरा लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता था। जो क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का था वो पूरा आपको सॉल्विंग पार्ट था, नो ऑब्जेक्टिव इन दैट पेपर पैटर्न। बट यहाँ पे अभी स्टूडेंट वो रिप्लेस हो गया है, 12 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। मतलब इन शॉर्ट आपके करंट पेपर पैटर्न में 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। Question number 1A, this is MCQs based question. Total 6 questions are there. 6 क्वेश्चन है एंड 6 का 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, नो ऑप्शन इन दैट। एंड 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ आपको बताना है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। एंड क्वेश्चन नंबर सी is fill in the blanks. Fill in the blanks मतलब no option in that. आपको जो blank space है आपको खुद आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। 1 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 1 is 12 marks and it is compulsory question, no option in that. तो स्टूडेंट इसलिए मैंने आपको बोला कि ये पेपर पैटर्न इजी भी है एंड डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट किसके लिए है? जिनको आउट ऑफ स्कोर करना है, 80 में से 80 मार्क्स लाना है, उनके लिए डिफिकल्ट है। बिकॉज एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हो गया, 1 मार्क गया। इसके लिए स्टूडेंट जिनको आउट ऑफ स्कोर करना है उनको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, छोटा सा छोटा। यही तो फायदा है स्टूडेंट बोर्ड को कि अगर उनको पेपर डिफिकल्ट करना है तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव लोग डिफिकल्ट डाल देंगे। तो जिनको आउट ऑफ स्कोर करना है उनके एंगल से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए इजी है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी मिलता है, लास्ट में, लास्ट के 10-15 मिनट बच्चे रह गए, बताना 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 चलता रहता है। स्टूडेंट डिफिकल्ट भी है एंड इजी भी है। पास होना इजी है लेकिन मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट है, ये जो पेपर पैटर्न है उसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे स्टूडेंट 2 सब क्वेश्चन है, ए एंड बी। ए में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन इज गिवन। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा एंड 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। बी में आपको सेम 3 क्वेश्चन आर गिवन एंड अटेम्प्ट एनी 2। कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए टोटल 6 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट मैंने आपको बोला है कि आप जिस क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंट हो आप वही क्वेश्चन चूज करना। क्वेश्चन नंबर 3 का ए स्टूडेंट 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 अलग अलग सब क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। ए में अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, एंड सेम 3 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर बी, अटेम्प्ट एनी 1। एक क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन में से, मतलब एक क्वेश्चन का ऑप्शन है आपको, 4 मार्क्स ईच। एंड लास्ट वन इज अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2। कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन में से,
एंड दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड मतलब स्टूडेंट, आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो पेज नंबर 54 पे देखो एक्टिविटीज करके एक सेक्शन है लास्ट में राइट हैंड साइड पे। वहां पे स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिविटीज का जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए वहां पे। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको हाफ सोल्यूशन दिया है एंड हाफ सोल्यूशन करना है। वहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दिया है, उनको फिलअप करना है। जीरो हम लोग देखेंगे अभी ये इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है, डोंट वरी। एंड स्टूडेंट एक बात बोला था यहाँ पे एक्टिविटीज, इसका जो क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट ये आपके एक्सरसाइज में का ही रहेगा।